मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल दिव्य दृष्टि साइंटिफिक वे ऑफ स्टडी। आज के इस वीडियो में हम आपका एक टॉपिक है आपका हाइपोथेसिस टेस्ट, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं और हम हर टाइप के क्वेश्चन को इसमें क्लियर करेंगे और जो भी टाइप है उस टाइप को यहाँ पर पूरी तरीके अच्छी तरीके से क्या करना है, डिस्कस करना है। तो सबसे पहले जो अभी हमारे चैनल से नहीं जुड़े, चैनल से जुड़ जाएं। अपने जो जितने फ्रेंड हैं उनके पास ज़रूर वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर एक वर्ड आया था हाइपोथेसिस टेस्ट। तो सबसे पहले हाइपोथेसिस टेस्ट को समझ लेते हैं कि ये होता क्या है। हाइपोथेसिस टेस्ट क्या है, इसे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि हाइपोथेसिस के अंदर क्या होती है। कुछ हमारी विचारधारा बनी होती है, कुछ ऐसी सोच बनी होती है हमारी, जिसे हम क्या करते हैं, जिसे इस वीडियो के अंदर क्या करेंगे, चेक करेंगे क्या जो सोच है, जो कुछ दे रखा है, क्या वो सही दे रखा है। या मैं सिंपल ये बोल सकता हूँ, जैसे यहाँ पर आपके सामने कुछ ये दिया हुआ टी दे रखा है। टी की वैल्यू किसी ने 5 दे रखी है, टी की वैल्यू 5 दे रखी है। तो अब हम इसे ये हाइपोथेसिस है, टी की वैल्यू 5 दे रखी है, ये हाइपोथेसिस है। अब हमको इस क्वेश्चन अंदर करना क्या है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन करेंगे भाई टी की वैल्यू 5 ही क्यों है। टी से स्मॉल भी तो हो सकती है, टी से ऊपर हो सकती है। मतलब हमको क्या करना है, जो क्वेश्चन के अंदर दे रखा है वो उसके जस्ट अपोजिट सोचना है, उसके अंदर सोचना है। हाइपोथेसिस का मतलब ही मीन्स ये होता है कि ये कोई साइंटिफिक प्रूव नहीं होती। ऐसा विचार, ऐसे थॉट्स, इनको साइंटिफिक बेसिस पर प्रूव नहीं किया जा सकता। ऐसे विचारों को बोलते हैं हाइपोथेसिस बोलते हैं। जो विचार, जो भी थॉट्स हैं जो साइंटिफिक प्रूव हो जाते हैं वो आपके रूल्स प्रिंसिपल बन जाते हैं। लेकिन हाइपोथेसिस आपके एक ऐसी विचारधारा है जिसको साइंटिफिक प्रूव नहीं किया जा सकता। अब देखिए यहाँ पर हाइपोथेसिस टेस्ट को हमने 2 टाइप में डिवाइड किया है। 2 टाइप में, जो अगर n की वैल्यू 30 से ग्रेटर है तो उसे बोलेंगे लार्ज सैंपल बोलेंगे। और यदि आपकी n की वैल्यू 30 से इक्वल है, 30 से स्मॉल है, तो उसे बोलेंगे हम स्मॉल सैंपल। तो अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले लार्ज सैंपल को डिस्कस कर लेते हैं कि लार्ज सैंपल इज डिवाइडेड इन 5 टाइप्स। ओके, हाइपोथेसिस टेस्टिंग फॉर सिंगल पॉपुलेशन प्रोपोर्शंस, ये फर्स्ट टाइप है। सेकंड टाइप रहेगा आपका हाइपोथेसिस टेस्टिंग फॉर डिफरेंस बिटवीन 2 पॉपुलेशन प्रोपोर्शंस। थर्ड टाइप रहेगा आपके पास हाइपोथेसिस टेस्टिंग फॉर सिंगल पॉपुलेशन मीन। और फोर्थ टाइप है आपके पास हाइपोथेसिस टेस्टिंग फॉर डिफरेंस बिटवीन 2 पॉपुलेशन मीन्स। फिफ्थ टाइप है आपका पास हाइपोथेसिस टेस्टिंग फॉर डिफरेंस बिटवीन 2 पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। लेकिन अब यहाँ पर इनका करना क्या है। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, यदि आप क्वेश्चन करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इस टॉपिक से क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करें, तो सबसे पहले जो टाइप्स हैं वो टाइप्स आपके माइंड में रहना चाहिए। तो देखिए सबसे याद कैसे रखेंगे, तो देखिए फर्स्ट टाइप में क्या दे रखा है, सिंगल पॉपुलेशन। भाई फर्स्ट टाइप में सिंगल पॉपुलेशन की बात कर रहा है, इतना याद कर लो बस, सिंगल पॉपुलेशन प्रपोर्शन दे रखा है। सेकेंड टाइप में 2 पॉपुलेशन प्रपोर्शन दे रखा है, 2 तो याद हो गए। फर्स्ट टाइम में फर्स्ट, सेकंड टाइम में सेकंड पॉपुलेशन, और उस डिफरेंस की बात कर रहा है। थर्ड टाइम में सिंगल पॉपुलेशन दे रखा है, लेकिन ये मीन दे रखा है, थर्ड टाइप में मीन। फोर्थ टाइप में देखिए ये सिंगल जब डबल हो गया, 2 पॉपुलेशन मीन्स की बात कर रहा है, 2 पॉपुलेशन मीन्स। और फिफ्थ टाइप में आपके 2 पॉपुलेशन मीन की बात करके स्टैंडर्ड डेविएशन की बात कर रहा है, 2 पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो देखिए सबसे पहले कैसे याद करेंगे। फर्स्ट टाइप क्या है हमारे पास, फर्स्ट टाइप सिंगल पॉपुलेशन प्रोपोर्शंस, सेकंड टाइप में 2 पॉपुलेशन प्रोपोर्शंस, और थर्ड टाइप में सिंगल पॉपुलेशन मीन,
और सेकंड टाइप में टू पॉपुलेशन मीन्स, और फिफ्थ टाइप में टू पॉपुलेशन मीन न करके स्टैंडर्ड डेविएशन की बात कर रहा है। ये चीज़ आपको पांचों टाइप दिमाग में होनी चाहिए। चलिए नंबर से इस टाइप को डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें थोड़ा सा एक चीज़ और आपको लर्न करनी पड़ेगी। एक टेबल है, टू टेल टेस्ट, राइट टेल टेस्ट, लेफ्ट टेल टेस्ट, वन यहाँ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 1%, 5%, 10%। टू टेल टेस्ट के लिए मोड जेड की वैल्यू मोड में होती है तो 2.58, 1% के लिए, 5% के लिए 1.96 और 10% के लिए मोड जेड की वैल्यू 0.645। राइट टेल टेस्ट में 1% के लिए जेड की वैल्यू 2.33, 5% के लिए 1.645 और 10% के लिए 1.25। लेफ्ट टेल टेस्ट के लिए ये वैल्यू निगेटिव हो जाएगी, बस निगेटिव हो गई, ये प्लस की माइनस की, प्लस की तो माइनस की, प्लस की तो माइनस की। अब ये चीज़, अब यहाँ पर ये क्वेश्चन बनता है सर ये टू टेल टेस्ट है क्या? भाई क्या है टू टेल टेस्ट? बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं, बिल्कुल क्लियर करेंगे। अब देखिए मैंने किसी क्वेश्चन के अंदर बोला कि भाई कोई सिटी ए है, ओके, सिटी ए मान लिया, उसकी पॉपुलेशन दे रखी है उसने मान यहाँ पर चलो 1 मिलियन मान लीजिए, ये उसकी हाइपोथेसिस है, हाइपोथेसिस। या उसने बोला भाई उसकी जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है उसकी रेट 5% है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात, ये कंडीशन दे रखी है, ये हाइपोथेसिस दे रखी है उसने। अभी ये जरूरी नहीं कि ऐसा हो रहा है। अब हम इसकी जस्ट अपोजिट बात करेंगे। अगर देखिए अगर पॉपुलेशन बात करें तो हमारा पहला क्वेश्चन आएगा सर उससे ऊपर भी तो हो सकती है, किसने जरूरी थोड़ी है 1 मिलियन हो, 1 से ऊपर हो सकती है। और दूसरा क्वेश्चन आएगा आपका रिजेक्ट नीचे 1 मिलियन से कम भी हो सकती है। मतलब हम दो टाइप से इसे रिजेक्ट कर सकते हैं, तो टू ऊपर जा करके नीचे जा करके। तो इस टेस्ट को बोलेंगे टू टेल टेस्ट बोलेंगे, टू टेल टेस्ट। ऐसी आर की वैल्यू जो इंक्रीज हो रही है 5%, हम बोलेंगे यहाँ पर भाई 5% से ऊपर भी तो इंक्रीज हो सकती है, या 5% से नीचे भी डिक्रीज हो सकती है। तो हम इसे रिजेक्ट करने के हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटी है? 2। तो यहाँ पर ये हो जाएगा टू टेल टेस्ट। अगर यही क्या बोलते हैं कि किसी भी सिटी की पॉपुलेशन है वो 1 मिलियन कि यहाँ पर लेस देन एन इक्वल, लेस देन एन इक्वल, भाई पी की वैल्यू है वो क्या 1 मिलियन की इक्वल हो सकती है और उससे कम भी हो सकती है। तो अब इस थॉट को रिजेक्ट करने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही कंडीशन है, हम बोलेंगे नहीं 1 मिलियन से ऊपर भी तो हो सकती है, ऊपर तो हो सकती है। तो इस टेस्ट को बोलेंगे राइट टेल टेस्ट, राइट टेल टेस्ट। थर्ड कंडीशन देखिए, थर्ड कंडीशन दे रखा है किसी सिटी की पॉपुलेशन इज ग्रेटर देन 1 मिलियन इक्वल एंड ग्रेटर, उसने इक्वल दे रखी है, ग्रेटर दे रखी है। तो हमको तो जस्ट अपोजिट बात करनी है भैया, ये किसी सिटी की पॉपुलेशन है 1 मिलियन है या 1 से ग्रेटर है। हमने कहा ऐसे कैसे पॉसिबल है भैया, कम भी तो हो सकती है। तो वहाँ पर कौन सा टेस्ट अप्लाई करेंगे हम? लेफ्ट टेल टेस्ट अप्लाई करेंगे। और ये वाली वैल्यू आपको याद होनी चाहिए कि हर क्वेश्चन में इसकी जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ तो आपको इतना करना पड़ेगा, इतना करना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए दूसरा टाइप था हमारे पास यहाँ पर, ये इफ एन इज स्मॉल एंड इक्वल 30 देन डाटा इज कॉल्ड स्मॉल सैंपल। तो उस टाइम पर डाटा क्या होगा? स्मॉल सैंपल बोलेंगे। और उसके लिए अलग से टाइप है, सैंपल स्पेस इज डिवाइडेड इन 4 टाइप्स। फर्स्ट टाइप क्या है हमारे पास? टू टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ द मीन ऑफ ए रैंडम सैंपल। सेकेंड टाइप दे रखा है टू टेस्ट द सिग्निफिकेंस बिटवीन मीन ऑफ 2 इंडिपेंडेंट सैंपल। थर्ड टाइप दे रखा है टू टेस्ट द सिग्निफिकेंस बिटवीन मीन ऑफ 2 डिपेंडेंट सैंपल। फोर्थ टाइप दे रखा है टू टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ एन ऑब्जर्व्ड कोरिलेशन कोएफिशिएंट। देखिए अब इनको याद कैसे करें? देखो यहाँ पर मीन की बात कर रहा है, इसमें भी यहाँ भी मीन की बात कर रहा है और यहाँ भी मीन की बात कर रहा है। इसमें रैंडम सैंपल है, इसमें रैंडम सैंपल है, मतलब रैंडम सैंपल मतलब कोई वैल्यू कहीं से भी आ सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अब इन दोनों टाइप को देख, तो ये तो हो जाएगा फर्स्ट टाइप है रैंडम सैंपल। सेकंड टाइप में देखिए यहाँ पर इंडिपेंडेंट है और यहाँ पर डिपेंडेंट सैंपल है। ये इंडिपेंडेंट, ये डिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट है, ये सिंपल दे रखा होगा, ये डिपेंडेंट, ये डिपेंड करे एक दूसरे पर। और फोर्थ टाइप में देखिए कोरिलेशन कोएफिशिएंट दे रखा है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट। चलिए बाकी का हम इसी इसका स्मॉल सैंपल लार्ज सैंपल को तो इसी वीडियो में क्लियर कर देंगे। और अगर वीडियो ज़्यादा लेंथी होती है तो स्मॉल सैंपल के लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। अगर ज़्यादा वीडियो लेंथी नहीं होती है तो स्मॉल सैंपल को भी इसी वीडियो में इंक्लूड कर देंगे, जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नहीं थोड़ा अभी लार्ज सैंपल को डिस्कस कर लेते हैं, इसके लिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब नंबर बाय नंबर क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। देखिए अब लार्ज सैंपल था हमारे पास, ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग फॉर सिंगल पॉपुलेशन प्रपोर्शंस। तो भाई पॉपुलेशन प्रपोर्शंस को मानेंगे कैपिटल पी ले ली, और जो स्मॉल पी दे रखी थी यहाँ पे स्मॉल पी डाटा बेसिस पे एक्स क्या डाटा, एन क्या नंबर ऑफ टर्म्स है, तो वहाँ पर जेड की वैल्यू निकालेंगे स्मॉल पी माइनस पी रूट के अंदर पी क्यू अपॉन एन। क्यू क्या है, क्यू प्रोबेबिलिटी यहाँ से करेंगे तो 1 माइनस पी करेंगे तो क्यू की वैल्यू आ जाएगी। क्यू यहाँ से क्यू कैसे निकालेंगे, तो क्यू के लिए आपको एक वर्ड लिखना पड़ेगा, क्यू की वैल्यू निकलेगी 1 माइनस पी, ये निकलेगी। अब देखिए ये क्वेश्चन दे रखा है, बहुत ही प्यारा सा अच्छा सा क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है। और मुझे लगता है ऐसा क्वेश्चन अगर मुझे पेपर बनाना होता तो मैं भी इसी क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा लाइक करता। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में काफ़ी बार आ चुका है। तो देखिए अब यहाँ पर क्या क्या दे रखा है, इट डाई इज थ्रोन 9000 टाइम्स, तो मुझे लगता है ये एन की वैल्यू हो जाएगी। ओके सर, एन की वैल्यू हो जाएगी। एंड ए थ्रो ऑफ ए 3 और 4, 3 और 4 को मैं सर्कल कर लिया, ये कुछ काम आ जाएगा। इज ऑब्जर्व 3240, तो ये तो भाई ऑब्जर्व किया, एक्स आ गया। ये कह रहा है किसी डाई को फेंका गया इतनी टाइम बार, और तो हमें या तो 3 आया या 4 आया, और ये ऑब्जर्व किया कितनी बार, कितनी टाइम्स आया, 3240 टाइम्स बार, इतनी बार या तो 3 आया या 4 आया। तो चेक वेदर द डाई कैन नॉट बी रिगार्डेड एज ए अनवाइज्ड वन एंड फाइंड द लिमिट्स बिटवीन विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए थ्रो ऑफ 3 और 4 लाइज। अब देखिए क्वेश्चन कैसे करना है, क्वेश्चन को कैसे समझना है, क्वेश्चन को करना कैसे या समझना कैसे, ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। यहाँ पर देखिए यहाँ से 3 और 4 दे रखा है। देखिए पहले अब हमने क्या लिखा है, स्मॉल पी एक्सपोनेंट, तो स्मॉल पी यहाँ पे स्मॉल पी निकाल लेते हैं। चलिए चलो यहाँ से स्टार्ट कर लेता हूँ। स्मॉल पी, तो स्मॉल पी निकलेगी एक्स बाई एन निकलेगी। चलिए ये निकाल लेता हूँ, एक्स बाई एन। तो एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास 3240 डिवाइडेड 9000, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये आपकी निकल के आ जाएगी 0.36 आ जाएगी सर निकल के। वेरी गुड, ये आ गया। अब यहाँ से देखिए ये क्या दे रखा है, 3 और 4 दे रखा है। यहाँ से निकालेंगे प्रोबेबिलिटी पी निकलेगा। अब ये डाई से भाई डाई है तो इसमें नंबर टोटल नंबर डिजिट 6 हो जाएंगे। 2 डिजिट की बात कर रहा है, 3 और 4 मतलब 2 डिजिट, तो 2/6 मतलब 1/3 हो गया। यहाँ से क्यू की वैल्यू निकालेंगे तो 1 माइनस पी मतलब 1 माइनस 1/3 करके 2/3 आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा, 2/3। अब यहाँ पर हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा भाई, हाइपोथेसिस देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा H0। वो कह रहा है इसकी पॉपुलेशन, इसकी 3 और 4 ही आता है, पी की वैल्यू मतलब 1/3, तो ये हो गया H0। यहाँ पर पी की वैल्यू 1/3 बात कर रहा है। तो अब देखिए हम इसे पी को रिजेक्ट कैसे कर सकते हैं, हम बोलेंगे पी की वैल्यू 1/3 ऊपर हो सकती है नीचे हो सकती है, तो यहाँ पर 2 टेल टेस्ट अप्लाई होगा, 2 टेल टेस्ट अप्लाई होगा। बहुत अच्छी बात है। अब फॉर्मूला क्या था हमारे पास, फॉर्मूला क्या था, जेड इजकल टू स्मॉल पी माइनस कैपिटल पी रूट के अंदर पी
पी क्यू अपॉन एन, ये वैल्यू थी। अब वैल्यू पुट करेंगे, सारी वैल्यू है हमारे पास। स्मॉल पी की वैल्यू 0.36, कैपिटल पी की वैल्यू 1/3 माइनस 1/3 यहाँ पर। और देखिए यहाँ पी की वैल्यू क्या निकली है, 1/3 निकली है, इंटू क्यू की वैल्यू 2/3 निकली है, और एन की वैल्यू क्या थी हमारे पास 9000। तो चलिए इसे यहाँ पर लिख दो आप 9000। इसे सॉल्व करेंगे आप, तो सॉल्व करने के बाद मुझे लगता है इसकी वैल्यू 0.03496 ये वैल्यू रिजल्ट निकल के आ जाएगा। जो भी आपका आ रहा हो, ये मैं लिख देता हूँ, ये आ रहा है। अब देखिए टू टेल टेस्ट हो गया, टू टेल टेस्ट। अब इसमें कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं दे रखा है, तो 5% अप्लाई करेंगे, 5%। अब देखिए ये टेबल वैल्यू यहाँ पर काम आएगी। टू टेल टेस्ट में कुछ नहीं दे रखा है, तो 5% की बात कर रहा है। जेड की वैल्यू क्या है, नेगेटिव आएगी तो पॉजिटिव कर लेंगे, मोड में दे रखी है 1.96। तो यहाँ पे लिखेंगे दिस वैल्यू इज स्मॉल फ्रॉम टेबल वैल्यू 1.96। सो इसलिए H0 इज एक्सेप्टेड। बिल्कुल, अगर जो रिजल्ट टेबल वैल्यू से स्मॉल आएगा तो उसे एक्सेप्ट करेंगे, अगर ग्रेटर आएगा टेबल वैल्यू से तो रिजेक्ट करेंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ये दे रखा है, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखिए हम जो भी क्वेश्चन करा रहे हैं तो वो क्वेश्चन मोस्टली आ चुका है एग्जाम के अंदर। तो देखिए, ए होलसेलर इन एप्पल्स क्लेम्स दैट ओनली 4% ऑफ द एप्पल्स सप्लाइड बाई हिम आर डिफेक्टिव। ए रैंडम सैंपल ऑफ 600 एप्पल्स कंटेन 36 डिफेक्टिव एप्पल्स, टेस्ट द क्लेम ऑफ द होलसेलर। क्वेश्चन के अंदर साफ बोल रहा है कि होलसेलर है और वो कहता है भाई 4% डिफेक्टिव की गारंटी लेता है। तो सप्लायर है, तो एक सप्लायर 4% की गारंटी लेता है, तो एक गारंटी लेता है 4% की। तो अब यहाँ पर क्लेम करना है, तो अब क्लेम करना है, तो अब यहाँ पर सोचने समझने वाली बात है कि 4% है। देखिए 4% है, तो यहाँ पर क्या दे रखा है, चलो यहाँ पर पहले एक पी निकाल लो। यहाँ से क्या निकलेगा, पी निकलेगा। पी दे रखा है 4%, तो ये पी क्या हो जाएगा हमारे पास 4/100, मतलब 0.04 हो जाएगा, 0.04। पहले क्या क्या दे रखा है उसे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये आपका ये वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एन हो जाएगी 600 एन, कितने एक्स, ये एक्स हो जाएगा एक्स। तो यहाँ से पहले स्मॉल पी निकालो। स्मॉल पी की वैल्यू बताई थी मैंने x/n, एक्स की वैल्यू 36, इसकी वैल्यू 600। तो आई थिंक क्या निकल के आता है, तो कितना आ जाएगा, ये जाएगा 6 से 6 0.06, तो मिल रहा 0.06 कितना आ रहा है इसका 0.06 आ जाएगा निकल के 0.06। अब देखिए यहाँ पर हाइपोथेसिस क्या लिखेंगे, H0, यहाँ पर H0 हाइपोथेसिस। देखिए तो P की वैल्यू क्या दे रखी है 0.04। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको सपोज करना है कि 4% तक डिफेक्टिव पीस की गारंटी लेता है, तो आप बताइए 4% से नीचे निकले। अब रिजेक्ट कैसे करना है, अगर 4% से डिफेक्टिव पीस कम आते हैं तो क्या आप क्लेम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। क्या 4% अगर 4% डिफेक्टिव पीस निकलते हैं तो आप क्लेम कर पाएंगे, नहीं। तो हम तो केवल अपोजिट बात कर रहे हैं भैया। तो हम बोलेंगे पी की वैल्यू जरूर थोड़ी 4%, भाई 4% से ऊपर जो डिफेक्टिव पीस निकल सकते हैं अगर 4%, तो ये चीज़ हो गई। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर जो टेस्ट अप्लाई होगा वो कौन सा होगा, राइट टेल टेस्ट अप्लाई होगा। फॉर्मूला हमारे पास वही रहेगा, जेड की वैल्यू स्मॉल पी माइनस पी रूट के अंदर पी क्यू बाई एन, स्मॉल पी की वैल्यू 0.06, इसकी वैल्यू निकली है यहाँ पर 0.04, और यहाँ से क्यू की वैल्यू क्या निकलेगी, क्यू की वैल्यू तो 1 माइनस पी, तो 1 माइनस पी करेंगे तो 0.96 आ जाएगी, 0.96 आ जाएगी। तो इसकी वैल्यू पुट करो यहाँ पर, रूट के अंदर पी की वैल्यू हो गई हमारे पास
पी की वैल्यू 0.04, क्यू की वैल्यू इनटू के अंदर 0.96 और एन की वैल्यू हमारे पास 600 और इसे आप सॉल्व करने के बाद रिजल्ट देखेंगे तो 2.5 ये रिजल्ट आ जाएगा। अब फिर आपको टेबल वैल्यू जरूरत पड़ेगी क्योंकि उसमें उसने सिग्निफिकेंस दे नहीं रखा है, तो 5% चेक करेंगे और राइट टेल टेस्ट पर, तो राइट टेल टेस्ट पर 5% की वैल्यू क्या है 1.645। ये वैल्यू आपको याद करनी पड़ेंगी, बिना याद के काम नहीं चलेगा क्योंकि ये वैल्यू आप कुछ नहीं दे रखा होगा। तो 1.645 तो ये वैल्यू ग्रेटर हो गई, इसलिए H नॉट इज रिजेक्टेड हो जाएगा। वैल्यू बड़ी है, दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन फ्रॉम टेबल वैल्यू से वैल्यू बड़ी है, इसलिए रिजेक्ट कर दिया हमने। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये दे रखा है क्वेश्चन आपके, इन ए सैंपल ऑफ 1000 पीपल, कोई सैंपल दे रखा है इसमें 1000 पीपल है। ये आपका PYQ क्वेश्चन है, 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ओके, तो उसमें 540 इतने राइस ईटर हैं, बाकी रहे बच्चे वीट ईटर है, गेहूँ खाने वाले, ये चावल खाने वाले, ये गेहूँ खाने वाले। तो कैन बी एज्यूम द बोथ राइस ईटर एंड वीट ईटर आर इक्वल, तो ये आपको एज्यूम करना है कि दोनों इक्वल है। तो पॉपुलर एट 1% लेवल, इसमें लेवल दे रखा है। तो अब क्या क्या दिया हुआ है देखिए, चेक कर लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले देखिए ये हो गया n, ये x हो गया, तो यहाँ से स्मॉल p की वैल्यू निकालो, क्या करेंगे x बाई n, तो 540 डिवाइडेड 1000, तो निकल के आ जाएगा 0.54। अब यहाँ पर देखो प्रोबेबिलिटी p निकालेंगे, p की वैल्यू क्या निकलेगी भाई, दो ही टाइप के लोग हैं, राइस ईटर चावल खाने वाले, गेहूँ खाने वाले, दो ही टाइप के हैं, तो टोटल 2 हो गई। किसी एक के निकालेंगे वैल्यू तो 1/2 मतलब 0.5 आ गया, 0.5। क्यू की वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई, 1 - p कर देंगे, तो 1 - p, तो ये भी 0.5 आ जाएगा, ये निकल के आ गया। अब फॉर्मूला क्या है हमारे पास, फॉर्मूला तो यही है, z की वैल्यू स्मॉल p माइनस कैपिटल P और रूट के अंदर PQ बाई n। स्मॉल p की वैल्यू निकली हमारे पास 0.54, कैपिटल P की वैल्यू 0.5, रूट के अंदर इसमें कैपिटल P की वैल्यू 0.5, Q की वैल्यू 0.5 और n की वैल्यू कितनी है 1000। ये वैल्यू पुट की और सॉल्व करने के बाद इसका रिजल्ट निकलने वाला है 2.532। अब यहाँ पर क्या बात कर रहा है, यहाँ पर बात कर रहा है यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर H नॉट, मोस्टली H नॉट क्या हो जाएगा, P की वैल्यू 0.5 की बात कर रहा है कि P की वैल्यू 0.5 होगी हमेशा, मतलब 50% होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पर इसे कैसे रिजेक्ट करेंगे हम, 2 टेल टेस्ट से, 2 टेल टेस्ट, 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, 1% लेवल दे रखा है, तो इसके लिए टेबल चाहिए हमें, तो ये को याद करनी पड़ेगी। तो 2 टेल टेस्ट में 1% पर वैल्यू क्या है 2.58, तो 2.58 से कंपेयरिंग करेंगे, तो यहाँ पर 2.58 मालूम चला ये वैल्यू ग्रेटर है और ये वैल्यू स्मॉल है, तो इसलिए क्या हो जाएगा H नॉट इज एक्सेप्टेड। तो मुझे लगता है फर्स्ट टाइप बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम सेकंड टाइप क्लियर कर लेते हैं। सेकंड टाइप, ये आपका सेकंड टाइप है। क्वेश्चन दे रखा है हाइपोथेसिस टेस्टिंग फॉर डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन प्रपोर्शंस। यहाँ पे जेड की वैल्यू दे रखी है कुछ और पी निकालने की कुछ दे रखे तरीके, वो डिस्कस करते हैं। तो देखिए इसमें क्या किया जाएगा, यहाँ पर 2 पॉपुलेशन प्रपोर्शंस की बात कर रहा है, तो P1 माइनस P2 और P की वैल्यू निकालने के लिए इस तरीके निकाल सकते हैं, N1 P1 N2 P2 ये निकाल सकते हैं, या X1 + X2 N1 + N2 निकाल सकते हैं।
तो ये आपको याद करना पड़ेगा फॉर्मूला। देखिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कुछ तो कहता होगा। देखिए इन ए सैंपल ऑफ 600 मैन, पकड़ लो N1 हो गया, पकड़ लिया N1 ऑफ ए सर्टेन सिटी 450 मैन आर फाउंडेड टू स्मोकर्स। मालूम चल गया इतनी इतनी बीड़ी पीने वाले, अरे भैया सिगरेट पीने वाले तो हो सकते हैं। चलिए इसे X1 ठीक है, आप भी जो भी पीते हैं, अगर बीड़ी पीने वाले तो बीड़ी पीने वाले, सिगरेट पीते हैं तो सिगरेट पीने वाले। ओके आगे बढ़िए। इन ए सैंपल ऑफ 900, तो भाई N2 कोई दूसरा सिटी है, उसमें कितने रहते हैं पीपल, 900 रहते हैं फ्रॉम सिटी। इसमें मालूम चला इसमें भी यही पीने वाले, ओ हो कितनी स्मोकर्स हैं, देखा, तभी तो इन्वायरमेंट कितना पॉल्यूशन फैला हुआ है। सुना क्या, दूसरी सिटी में इतने 900 रहते हैं और 450 फाउंड टू भी स्मोकर्स। मालूम चला ये भी भैया धुआं उड़ाते हैं, सिगरेट का धुआं छल्ला बना करके, ये भी इतना धुआं बनाते हैं, सिगरेट का धुआं छल्ला बनाते हैं। तो डू द डाटा इंडिकेट दैट टू सिटीज आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट विद रेस्पेक्ट टू प्रीविलेंस ऑफ स्मोकिंग हैबिट्स अमंग देम। अब क्या क्या दे रखा है यहाँ पर, तो अब हमें कुछ निकालना पड़ेगा यहाँ से। अब निकालने के लिए क्या करें, तो सबसे पहले हम अगर जो दे रखा है वैल्यू, जी देखिए यहाँ पर एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पर X1 N1 करेंगे तो यहाँ से P1 की वैल्यू मिल जाएगी, और P2 की वैल्यू निकालने के लिए X2 अपॉन N2 करना पड़ेगा। तो यहाँ पर P1 X1 की वैल्यू है आपके पास 450, N1 की वैल्यू 600। कैंसिल करने पर मालूम चला भाई कि P1 निकल के आ रहा है आपका, P1 0.75 निकल के आ रहा है। यहाँ से P2, यहाँ पर X2 की वैल्यू पुट की, X2 कितना है आपका 450, N2 कितना है 900, तो यहाँ से P2 निकला आपके पास 0.5, P1 P2 हो गया। अब जी P निकालना है, तो P कैसे निकालेंगे, चलो यहाँ से निकाल लो P, कोई यूज कर लो, चलो X1 X2 यूज कर लो। तो X1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 450 प्लस 450, तो N1 N2 क्या हो जाएगा 600, N1 600 प्लस 900, तो इसी करेंगे तो 900 150, ये दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 9.15 करेंगे तो लग रहा है ये आ जाएगा 0.6 निकल के आ जाएगा 0.6। मुझे लगता है यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अब फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, यहाँ पर। अब इसमें हाइपोथेसिस क्या रहेगी, हाइपोथेसिस की बात कर लें भाई, H0 हमेशा इसमें P1 = P2 रहेगा, ये दिमाग में बैठा लो। P1 P2 रिजेक्ट करने के तरीके कौन कौन से आएंगे, टू टेल टेस्ट ये होगा इसके अंदर। तो अब यहाँ पर फॉर्मूला है हमारे पास, Z की वैल्यू है P1 माइनस P2 रूट के अंदर PQ 1/N1 प्लस 1/N2, ये हो गया। अब चलिए वैल्यू पुट कर लेते हैं। P1 निकला है हमारे पास 0.75, 0.5। यहाँ पर P की वैल्यू है हमारे पास P 0.6, ये Q लिखा हुआ है, तो Q की वैल्यू क्या निकलेगी, यहाँ से 1 माइनस करेंगे 0.6 में क्या आ जाएगा 0.4 आ जाएगा, तो 0.4 हो गया। 1/N1 तो 1/600 प्लस 1/9000, ये हो गया। इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर रिजल्ट आ रहा है 9.68 आ रहा है, 9.68। अब टू टिल टेस्ट के अंदर 5% पर वैल्यू होती है 1.96 होती है, तो ये वैल्यू ग्रेटर हो गई। तो क्या करें, ग्रेटर होने पर डाटा हाइपोथेसिस रिजेक्टेड, तो H0 इज रिजेक्टेड।
ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही करना है, बिल्कुल घबराना नहीं है और बोरिंग नहीं होना है भाई। आपको पेन कॉपी लेके बैठो, आराम से समझिए, बिल्कुल क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मशीन प्रोड्यूस्ड 20 डिफेक्टिव आर्टिकल्स इन ए बैच ऑफ 400 आफ्टर ओवरहोलिंग इट प्रोड्यूस्ड 10 डिफेक्टिव इन ए बैच ऑफ 300 हैज़ द मशीन इम्प्रूव्ड। चलो भाई मशीन को इम्प्रूव कर लेते हैं। मशीन क्या कहती है, ये कुछ कहती है, क्या कहती है, 20 डिफेक्टिव आर्टिकल्स हैं, 20 डिफेक्टिव है, तो उसका मतलब क्या हो गया, ये X1 हो गया, ये N1 हो गया, यहाँ पर ये X2 हो गया, ये N2 हो गया। तो यहाँ से P1 क्या निकलेगा, P1 X1 अपॉन N1, 20/400, 20/400 करेंगे तो वैल्यू निकल के आ जाएगी 0.05। और जब हम क्या करें P2 की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास X2 डिवाइडेड N2। X2 है हमारे पास 10, X2 10 हो गया, और N2 है हमारे पास 300। इसे कुछ डिवाइड करने के बाद कुछ ऐसा रिजल्ट निकल के आ रहा है 0.03। इतना ही बहुत है, नहीं तो एक और बढ़ा लो, चलो इतना ही बहुत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर हमें P की वैल्यू निकालनी है। P कैसे भी निकाल सकते हो, नो डाउट, N1 P1 कर लो, कैसे भी कर लो, नहीं तो आप दोनों को ऐड कर दो। यहाँ पर ये वाला लगा दो, X1 प्लस X2 N1 प्लस N2, ये यूज कर सकते हैं यहाँ पर। तो 20 प्लस 10 और 400 प्लस 300, तो ये हो जाएगा 30/700, जी कैंसिल हो गया। और यहाँ पर डिवाइड करने के बाद रिजल्ट निकला आपका 0.043 आ गया, 0.043। अब Q की वैल्यू निकालेंगे। Q की वैल्यू 1 माइनस P होती है, 1 में से 0.043 माइनस करने पर रिजल्ट आ रहा है आपका 0.957, ये रिजल्ट आ रहा है। अब तो वैल्यू पुट करना है, कर दीजिए। फॉर्मूला है हमारे पास Z इक्वल टू P1 माइनस P2, रूट के अंदर है PQ, और यहाँ पर 1/N1 प्लस 1/N2 ये है। P1 P2 वैल्यू क्या है हमारे पास, P1 की वैल्यू है 0.05, P2 की वैल्यू है माइनस 0.03, रूट के अंदर P की वैल्यू निकली है, इस P की वैल्यू 0.043, Q की वैल्यू निकली है हमारे पास 0.957, 1/N1 करेंगे तो N1 की वैल्यू है हमारे पास 400, 1/N2 करेंगे तो 300, ये है हमारे पास। ये क्वेश्चन है, इसे करने के बाद रिजल्ट निकलेगा, सॉल्व करेंगे तो 1.1, तो 5% पर उसकी वैल्यू होती है 1.96 से ये वैल्यू भाई कौन सी बड़ी है रे, ओ ये बड़ी है यार। फिर तो हाइपोथेसिस क्या हो गई, एक्सेप्टेड हो गई। ये बिल्कुल मुझे लग रहा है ये वाला टाइप भी क्लियर हो गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। तो नेक्स्ट टाइप है आपका टाइप थर्ड लेते। चलिए टाइप थर्ड हो गया। देखिए ये दे रखा है आपके सामने, यहाँ पर हाइपोथेसिस टेस्टिंग फॉर सिंगल पॉपुलेशन मीन दे रखा है। मीन इसका ये फॉर्मूला है, बिल्कुल आसान सा अच्छा सा फॉर्मूला दे रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए इसमें क्या क्या दे रखा है ये चीज़ चेक करो, मालूम चल जाएगा आपको क्या यूज करना है। तो देखिए क्वेश्चन को हम रीड कर लेते हैं पहले। ए रैंडम सैंपल ऑफ 900 मेंबर्स, भैया 900 मेंबर्स हैं, हैज ए मीन 3.4। कितना मीन है इनका, 3.4 मीन है।
कैन इट बी रीजनेबली रिगार्डेड एज ए सैंपल फ्रॉम ए लार्ज पॉपुलेशन ऑफ ए मीन 3.25 स्टैंडर्ड डेविएशन। देखिए लार्ज पॉपुलेशन मतलब हो गया म्यू हो गया, और जो नॉर्मल मीन दे रखा है ये आपका एक्स बार हो जाएगा, ये आपकी एन की वैल्यू हो जाएगी। सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, करो यहाँ पर, तो वैल्यू पुट करेंगे एक्स बार आपका 3.4, म्यू की वैल्यू है -3.25, और ये क्या है हमारे पास सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सिग्मा हो गया। तो 2.61 रूट के अंदर एन की वैल्यू 900 सॉल्व करने पर वैल्यू निकली 1.724 निकली। अब ये 5% लेवल पे ही जाएगा, 5%। इस पर हाइपोथेसिस क्या रहेगी, हाइपोथेसिस इसमें आपकी हाइपोथेसिस रहेगी हमेशा H0, इसमें जो सिग्मा की वैल्यू रहेगी वो वाली सिग्मा वैल्यू क्या है 2.61 है यहाँ पर। तो इसे कैसे रिजेक्ट करेंगे, टू टेल टेस्ट से रिजेक्ट करेंगे, टू टेल टेस्ट इस रिजेक्ट करेंगे यहाँ पर। तो इसमें टू टेल टेस्ट में 5% क्या होती है वैल्यू, ये 1.724 निकला है, इसमें 1.96 होती है। तो कौन सी वैल्यू बड़ी है, ये वैल्यू बड़ी है, तो H0 इज एक्सेप्टेड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे देखिए, द एवरेज मार्क्स इन द स्टैटिस्टिक्स ऑफ सैंपल ऑफ 100 स्टूडेंट, तो एन ये हो गया भाई, और एक्स बार ये हो गया विद स्टैंडर्ड डेविएशन, जी आपका क्या हो गया सिग्मा हो गया 6। बीन ए रैंडम सैंपल फ्रॉम पॉपुलेशन विद द एवरेज मार्क्स, तो जहाँ पे सैंपल फ्रॉम ए पॉपुलेशन तो ये म्यू हो गया। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन, तो ये वैल्यू आपकी म्यू हो गई। म्यू फॉर्मूला यूज करो भाई, क्या है फॉर्मूला हमारे पास, एक्स बार माइनस म्यू स्टैंडर्ड डेविएशन, इसे एस भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन को रूट में एन, एक्स बार है आपका एक्स बार 51, म्यू कितना है हमारे पास 50, और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 6, रूट एन की वैल्यू 100। इसे सॉल्व करने पर रिजल्ट क्या निकल रहा है आपका, यहाँ से हो जाएगा 1.67 समथिंग आ रहा है, 1.67। अब यहाँ पर हाइपोथेसिस क्या रहेगी, यहाँ पर आपकी हाइपोथेसिस रहेगी, यहाँ पर इसकी बात कर रहा है क्वेश्चन मार्क इस पर 50 पर इस पर लगा हुआ है, तो यहाँ पर H0 क्या हो जाएगा 50 बात कर रहा है, म्यू बराबर म्यू ये कह रहा है। तो इसे रेक करने दो केसेस हो जाएंगे, इस पर वैल्यू क्या होती है हमारे पास, टू टेल टेस्ट अप्लाई होगा, यहाँ पर 1.96 तो ग्रेटर है, तो यहाँ पर H0 इज एक्सेप्टेड, ये हो गया एक्सेप्टेड हो गया। चलिए अब फोर्थ टाइप पर डिस्कस कर लेते हैं। फोर्थ टाइप क्या करा है यहाँ पर, हाइपोथेसिस टेस्टिंग फॉर डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन्स Z x1 बार x2 बार, इस टाइप ये फॉर्मूला है आपके पास, याद करना है x1 बार x2 बार सिग्मा का स्क्वायर डिवाइडेड n1 प्लस सिग्मा 2 का स्क्वायर n2। बहुत ईजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये क्वेश्चन दे रखा है देखिए यहाँ पर, ए कॉलेज कंडक्टेड बोथ डे एंड नाइट क्लासेस इंटेंडेड टू बी आइडेंटिकली ए सैंपल ऑफ 100 डे स्टूडेंट यील्ड्स एग्जामिनेशन रिजल्ट्स एज अंडर x1 बार दे रखा है, s1 दे रखा है यहाँ पर, ये सैंपल 200 नाइट स्टूडेंट 200 s2 बार दे रखा है, और 10% लेवल पर चेक करना है। तो ये क्वेश्चन है देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए यहाँ पर आपका, तो ये n1 हो गया, ये n2 हो गया, सारी वैल्यू दे रखी हैं, केवल वैल्यू पुट करनी है, उसके अंदर वैल्यू पुट कर दीजिए। तो यहाँ से आप z की वैल्यू निकालेंगे, x1 बार क्या हमारे पास 72.4, x2 बार क्या हमारे पास 73.9, सिग्मा 1 और S1 एक ही चीज़ है, इसमें घबराने वाली बात नहीं है। तो 14.8 का स्क्वायर डिवाइडेड n1
मतलब 100 आ जाएगा, माइनस H2 17.9 क्या स्क्वायर किया हमने, N2 हो गया 200 हो गया। तो अब यहाँ पर रिजल्ट निकला कुछ नेगेटिव आएगा, नेगेटिव में आ रहा है रिजल्ट हमारे पास 0.7704 के समथिंग आ रहा है सॉल्व करने पर। तो लेकिन अब यहाँ पर हमें H0 क्या रहेगा, तो यहाँ पर H0 हमेशा बात करेगा, हमेशा बात करेगा यहाँ पर H0, यहाँ पर μ1 μ2 मतलब x1 x2 दे रखा है ना, यहाँ पर इक्वल की बात करेगा, x1 एंड x2 आर इक्वल। तो हम इसे रिजेक्ट करेंगे, तो रिजेक्ट करने में कौन सी थ्योरी अप्लाई होगी, टू टेल टेस्ट। तो इसमें जी मोड में होती है वैल्यू, तो मोड जेड हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा जी 0.7704, और ये क्या है स्मॉल है किससे 1.96 से स्मॉल है, तो H0 इज एक्सेप्टेड हो जाएगा। यहाँ पर H0 इज एक्सेप्टेड, एक्सेप्ट कर लेंगे इसे। चलिए मुझे लगता है इस वाले टाइप में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, सारी वैल्यू दे रखी होती है और बस अप्लाई कीजिए। चलिए नेक्स्ट टाइप डिस्कस कर लेते हैं। देखिए फिफ्थ टाइप दे रखा है आपके सामने यहाँ पर, हाइपोथेसिस टेस्टिंग फॉर डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन Z S1 S2 ये दे रखा है, S1 माइनस S2 सिग्मा स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर या 2n1 2n2, वो ये वहाँ पर मीन था, यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन है तो यहाँ पर S1 S2 आ गया। फोर्थ वाली मीन था तो वहाँ पर x1 बार x2 बार था। तो यहाँ पर हाइपोथेसिस क्या रहेगी, इसमें हाइपोथेसिस रहेगी इस वाले टाइप में आपकी, बोल सकते हैं यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन पढ़ के मालूम चलेगा। देखो यहाँ पर तो ये क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने, देखिए इंटेलिजेंट टेस्ट ऑफ टू ग्रुप्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स गिव द फॉलोइंग रिजल्ट्स। गर्ल्स का दे रखा है, इसको दे रखा है। अब देखिए यहाँ पर, इज द डिफरेंस इन मीन स्कोर सिग्निफिकेंट, इज द डिफरेंस स्टैंडर्ड डेविएशन की बात कर रहा है। तो देखिए इसके लिए यहाँ पर मीन की बात कर रहा है, तो मीन को हम क्या ले सकते हैं, एक्स वाले लिख लो या μ1 μ2 लिख लो, कोई बात एक ही है। तो इक्वली बात कर रहा है इसमें, तो इसमें हाइपोथेसिस स्टैंडर्ड डेविएशन की बात कर रहा है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन इसमें हाइपोथेसिस क्या आ जाएगी, स्टैंडर्ड डेविएशन की बात कर रहा है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा 1 इजकल टू सिग्मा 2 ये हो गया। तो ये वाला तो फोर्थ टाइप हो गया। चलिए फोर्थ टाइप भी अप्लाई कर देते हैं। सारा कुछ दे रखा है, बस केवल फॉर्मूला यूज करना है, x1 बार माइनस x2 बार, फोर्थ टाइप का फॉर्मूला है हमारे पास, ये पता है। तो यहाँ पर क्या था, सिग्मा 1 का स्क्वायर डिवाइडेड n1 2 स्क्वायर और n2, वैल्यू पुट कर देते हैं इसकी x1 बार की वैल्यू है हमारे पास, देखिए इधर रखा है मीन x, ये x1 हो जाएगा हमारे पास, x2 ये S1 S2 ये n1 ये n2 ऐसे दे रखा है। तो x1 बार हमारे पास 84, x2 बार 81, सिग्मा 1 की वैल्यू ये n1 121 का स्क्वायर n1, ओहो यहाँ पर क्या 10 आएगा, 10 आएगा यहाँ पर, सिग्मा 1 की वैल्यू 10 दे रखी है, n1 मतलब 121 प्लस सिग्मा 2 12 का स्क्वायर और n2 दे रखा है 81। इसे सॉल्व करेंगे आप, इसे सॉल्व करने पर रिजल्ट आ जाएगा 0.1859 और इस पर आपकी वैल्यू 5% पर 1.96 सी, ये वैल्यू क्या है स्मॉल है, इसलिए H0 इज एक्सेप्टेड। और फिफ्थ टाइप में देखिए यहाँ पर ये स्टैंडर्ड डेविएशन की बात कर रहा है, फोर्थ टाइप में मीन की बात करेगा, फिफ्थ टाइप में स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करेगा। तो सेकंड टाइप देख लो यहाँ पर, तो सेकंड टाइप में भी फॉर्मूला यूज करना है केवल। तो यहाँ पर S1 माइनस S2 आ जाएगा,
बाकी का क्या रहेगा यहाँ पर भाई, यहाँ पर भी सिग्मा 1 का स्क्वायर एक ही बात है, वो कोई दिक्कत नहीं, 2n1 है यहाँ पर प्लस सिग्मा 2 का स्क्वायर 2n2 है इस वाले में 2n2, तो यूज करेंगे। तो इस पर यहाँ पे यूज करने के बाद देखिए वैल्यू पुट करो तो s1 माइनस s2 10 माइनस 12 सिग्मा 1 का स्क्वायर, सिग्मा 1 है हमारे पास 10 स्क्वायर 100 और 2n1 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जो 242 हो जाएगा। सिग्मा 2 का स्क्वायर 144, सिग्मा 2 का स्क्वायर 144, मतलब यहाँ पर दे रखा है वैल्यू सिग्मा 1 और s1 एक ही बात है, दोनों स्टैंडर्ड डेविएशन है। 2n2 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 162 और यहाँ से जब दोनों को सॉल्व करने के बाद रिजल्ट निकलेगा तो माइनस में निकलेगा 1.7526 जेड की वैल्यू। लेकिन इस पर क्या होता है, ये टू टेल टेस्ट अप्लाई है तो मोड में होता है, मोड में ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी 1.7526 पॉजिटिव और 1.96 स्मॉल है, इसलिए H नॉट इज एक्सेप्टेड ये हो जाएगा। चलिए वीडियो ये मुझे लग रहा है फिर आपको इतनी टाइप में लार्ज सैंपल की क्लियर हो गया होगा। वीडियो कुछ ज़्यादा लेंथी होती जा रही है, इसलिए स्मॉल सैंपल की नेक्स्ट वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे, वहाँ से डिस्कस करेंगे।